पिरामिड के बारे में तो हम सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि बचपन से हम धरती के 7 अजूबों के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं और गीज़ा के महान पिरामिड 7 अजूबों में से एक है। लेकिन आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि हजारों साल पहले इतनी बारीकी से इन पिरामिड को बनाया कैसे गया, क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि गीज़ा के पिरामिड इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाए थे। हालांकि उनकी बातों में कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम पता करेंगे। पिरामिड इस दुनिया के रहस्यमय चीजों में से एक है। आपको बता दें कि पिरामिड में लगे हर एक पत्थर का वजन 2 टन है। वहीं कुछ पत्थरों का वजन तो 50 टन तक भी है। प्राचीन मिस्र के लोगों को उस दौरान पहिए के इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने इस भारी भरकम पत्थर को नील नदी की दूसरी तरफ से इस तरफ लाकर कैसे पिरामिड का निर्माण किया। कुछ जानकर हैरानी होगी, लेकिन गीजा के 3 पिरामिड आयरन बेल्ट के तीनों सितारों के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइंड है। आज से लगभग 4 या 5,000 साल पहले प्राचीन मिस्र के लोगों को अंतरिक्ष के विषय में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में उन्होंने पिरामिड को आयरन बेल्ट के 3 सितारों के साथ मेल बनाकर कैसे निर्माण किया, ये आज तक रहस्य भी बना हुआ है। पिरामिड की दीवार पे कई हीरोग्लिफ मिले हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष यान और आधुनिक चीजें अंकित हैं। यही नहीं, इनमें सबमरीन और स्पेसशिप जैसी आधुनिक वाहन भी देखे जा सकते हैं। इसी वजह से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कहना है कि प्राचीन मिस्र के लोगों को परग्रही जीवन के साथ संबंध था। पिरामिड के अंडरग्राउंड की दीवारों पर एक चित्र अंकित है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति बल्ब जैसे आकार की किसी चीज को उठा रहे हैं। बल्ब का आविष्कार पिछली सदी में एडिसन ने किया था। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों को बल्ब के विषय में जानकारी थी? इस राज से भी पर्दा नहीं उठा पाया है। ऐसे ना जाने कितने रहस्य गीजा के पिरामिड के भीतर दफन है, जो इस ओर इशारा करते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोगों का संपर्क परग्रही जीवन के साथ था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज भी कोई नहीं जानता। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वही इस पिरामिड को जो नीचे का भाग है वह 13 एकड़ में फैला हुआ है, लगभग 16 फुटबॉल मैदानों जितना बराबर। पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब करोड़ किलोग्राम है। इतने पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी। कि इस पिरामिड को राजा और रानी के शौक को संरक्षण के लिए बनाया गया था। तब आखिर ये सवाल उठता है कि वो मम्मी किधर गई। पिरामिड को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इसराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई पड़ते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहे। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है, तभी ये 4000 साल तक खड़ा है। इन पिरामिडों को बनाने में 20 साल का समय लगा था। मिस्र में कितने पिरामिड मौजूद हैं ये तो अभी बताना मुश्किल है, लेकिन इस मिस्र में अभी तक 140 पिरामिड खोजे जा चुके हैं। इतिहासकारों के अनुसार धरती पर पिरामिड जैसा पहला ढांचा आज से 5000 साल पहले मेसोपोटामियन द्वारा बनाया गया था। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा पिरामिड मैक्सिको में है, जिसका बेस 14,080 फीट है। पिरामिड के दरवाजे इतने गजब तरीके से बनाए गए हैं कि हजारों किलो वजन होने के बाद भी यह एक धक्के में खुल जाते हैं। पिरामिड इतने बड़े हैं कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यदि इस पिरामिड के पत्थरों को 30 सेंटीमीटर के मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंचाई दीवार बनाई जा सकती है। वैज्ञानिकों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि पिरामिड के अंदर विचलन किसी प्रकार की ऊर्जा तरंगे लगातार काम करती रहती हैं, जो जीवन और निर्जीव दोनों ही प्रकार के वास्तु पर प्रभाव डालती हैं। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं। इन पिरामिड को बनाने की तकनीक के बारे में अब तक कुछ ही पता नहीं चला है। वैज्ञानिक कई सालों से इस बात को जानने में लगे हैं, लेकिन कोई सफल नहीं होता। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पिरामिड के नीचे बहुत सी ऐसी गुप्त कमरे और रास्ते हो सकते हैं, जिनके बारे में अभी भी हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं। पिरामिड का रहस्य तो और भी बढ़ने लगा जब यह सिर्फ गीजा में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाने लगा। गीजा से कहीं छोटे पिरामिड सूडान में मिले, जिनकी संख्या 255 है, और ऐसे ही साउथ अमेरिका, चीन, इटली, इंडोनेशिया में बहुत से जगह पर मिलने लगे। गौर करने वाली बात तो यह है, उस समय तो इंटरनेट नाम की कोई चीज नहीं होती थी, ना ही संचार का कोई माध्यम होता था, बल्कि उस समय तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए या फिर कोई संदेश पहुंचाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी। कैसे बिना किसी संचार माध्यम के, बिना कुछ देखे, एक ही समय पे धरती के अलग अलग जगह पर काफी हद तक एक जैसे दिखने वाले पिरामिड को बनाया गया। सच में ये सोचने वाली बात है।